कि ये लोग नीमच में उन बच्चियों के लिए नहीं गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर ये वीडियो राजकुमार जी तक पहुंचता है तो मैं उनसे यही सवाल है कि आप लोग वहां पर उनकी मदद के लिए क्यों नहीं गए। तो मेरे पास में बीजेपी से भी ऑफ़र आए थे, कांग्रेस से भी ऑफ़र आए थे कि आप लोग आप हमारे साथ आइए, हम आपका एक बड़े स्टेज पर एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर के साथ में माल्यार्पण करा के आपको पार्टी ज्वाइन कराएंगे। ये 15 साल की नाबालिग बच्ची सलूमर के अंदर, हाँ, अब उसको कैसे साड़ी पहनाओगे आप? उस बच्ची के साथ बकरियां चराई जाती है, उसके साथ रेप किया जाता है। और वहां पर सबसे शर्मसार बात यह है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स वहां पर नहीं पहुंचते। ठीक है, सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर जाते हैं बीएपी के थावरचंद जी डामोर जो दरियावत से हैं, सिर्फ वही जाते हैं। और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएपी के हैं, वो दूसरे लीडर वहां पर नहीं पहुंचते हैं। विचारवान आदमी हूं मैं, किसी की धारा के साथ बहने वाला आदमी नहीं हूं। मैं अपने खुद के स्वतंत्र विचार रखता हूं, चाहे लोग मुझे सही कहें, चाहे लोग मुझे गलत कहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी घटना में कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं जो लोग ये बताते हैं कि यहाँ से बांसवाड़ा से एक बीएपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गए थे और वहाँ पर वो जाके पूरा मैटर सॉर्ट आउट करके आ गए और राजकुमार जी ने उनको भेजा था। ठीक है, ये सोशल मीडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, वो अपने थंबनेल में डाल देते हैं जब तक वहाँ पे कोई मैटर सॉर्ट आउट भी नहीं होता। ने ये भी बोला है कि आपको बीजेपी से ऑफर आया, कांग्रेस से ऑफर आया, तो आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता हो या फिर किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हो? देखिए, मैं किसी भी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करता। पहली बात तो ना मैं बीजेपी में हूँ, ना मैं बीटीपी में हूँ, ना मैं बीएपी में हूँ, ना मैं कांग्रेस में हूँ। आदिवासी कास्ट के लीडर नहीं थे प्रतापगढ़ में? मांगू दादा जैसे, रमेश दादा जैसे अच्छे लीडर हैं, क्यों वो वहाँ पर क्यों नहीं गए? अगर बात करूँ मैं आसिंद की, आसिंद में एक मारपीट की घटना हुई, आपने सुना होगा। वहाँ पर कांति रोध साहब खुद पहुँच गए। उदय ने यहाँ पर 9 अगस्त को एक फंक्शन हुआ था जहाँ पर उदय को बोलने का मौका दिया गया, लेकिन 2 मिनट के बाद उससे माइक ले लिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल भारत की आवाज़। दोस्तों, आज एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया था थोड़े दिन पहले, जो 9 अगस्त के बाद में एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हुआ था। और एक वीडियो में ये था टॉपिक के राजनीतिक मंच है या फिर सामाजिक मंच है, यूँ करके एक वीडियो वायरल हुआ था। और हमारे साथ में खास है ये हेमंत जी राठौड़, जिनकी वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ था। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक वीडियो आपका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया था, उस वीडियो में एक आपने थंबनेल डाला हुआ था कि सामाजिक मंच या फिर राजनीतिक मंच, और सोशल मीडिया पर वो वीडियो ट्रेंड करने के बाद में बहुत सारे अच्छे कमेंट भी आए थे आपके प्रति और बहुत सारे खराब कमेंट भी आए थे। तो क्या मुद्दा था ये? मैंने डाला था एक वीडियो सामाजिक मंच या राजनीतिक मंच, ठीक है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और सबसे पहले तो जितने भी ऑफेंसिव कमेंट आए थे उसमें से बहुत से नेगेटिव कमेंट थे कि ये तो इस पार्टी का है, ठीक है, इस संगठन का है, ये जानबूझ के किसी पार्टी विशेष को बदनाम करने का काम कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, ना मेरा किसी पार्टी विशेष से लेना देना है, ना किसी राजनीतिक संगठन से लेना देना है। ठीक है, अगर इस घटना की बात करूं मैं, तो मेरी जो चैनल है जागरूकता की आवाज़, उसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो डाला था कि अब उदय के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, और वहाँ पर रहने वाली जो बच्चे हैं उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन आज हमारे बीच बात आई गई है, तो आपके चैनल पर बता दूँ मैं कि जो वहाँ की लड़कियाँ थी उनको वहाँ पर घसीटा गया, ठीक है, उनके साथ मारपीट की गई, उनको वेश्यावृत्ति जैसे धंधे में धकेलने की बात की गई, और उनके घर में घुस घुस के ये लोग जितने भी अपराधी थे उनकी बहन बेटियों को छेड़ते थे। और वहाँ पर लोग जितने भी उनके जो पुरुष हैं उनको मारने की धमकी दी जाती थी जान से। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा, ठीक है, तो वहाँ पे जाके मैंने उनकी स्थिति देखी, बड़ी गंभीर स्थिति थी उनकी, और उनकी जो बस्तियाँ हैं वो बहुत टूटी फूटी है, और सारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, सारे जो मंडी में काम करने जाते हैं, ठीक है, रोजी रोटी के लिए दो वक्त की रोटी मिल जाए उसके लिए वो सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं। और यहाँ पर हुआ क्या, उदय जी आए, उन्होंने बहुत बार मदद मांगी, ठीक है, जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर हैं हमारे उन सभी से बहुत बार मदद मांगी, और फिर भी मदद मांगने के बाद ये लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे। तो उसके बाद उदय ने यहाँ पर 9 अगस्त को एक फंक्शन हुआ था जहाँ पर उदय को बोलने का मौका दिया गया, लेकिन 2 मिनट के बाद उससे माइक ले लिया गया। जितनी भी पब्लिक थी उन्होंने इसका आक्रोश जताया, ठीक है, उन्होंने उदय को बोलने का चाहा कि उदय एक और बार बोले, लेकिन उदय थोड़ी देर बोला और फिर से उसका माइक ले लिया गया। पूरी घटना में कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं जो लोग ये बताते हैं कि यहाँ से बांसवाड़ा से एक बीएपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गए थे और वहाँ पर वो जाके पूरा मैटर सॉर्ट आउट करके आ गए और राजकुमार जी ने उनको भेजा था। ठीक है, ये सोशल मीडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर हैं,
वो अपने थंबनेल में डाल देते हैं, जब तक वहाँ पे कोई मैटर सॉर्ट आउट भी नहीं होता। और ये वहाँ जाके कहते हैं कि आप क्या करो कि सामाजिक भांगड़ा कर लो। आप ही बताइए प्रवीण जी, अगर हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारी माता बहनों के साथ में अगर ऐसी कोई दुर्घटना घटती है, छेड़छाड़ होती है, तो क्या आप वहाँ पर जाके सामने से सामाजिक भांगड़ा करेंगे? नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, सामाजिक भांगड़ा कर लो। और चलो सामाजिक भांगड़ा करने की बात है तो चलो हम कर भी लेते हैं, लेकिन वहाँ पर उस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए गया कौन था? एक माइनॉरिटी कास्ट के लीडर। वो गए, हमें खेद नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि वो वहाँ पर पहुँचे। लेकिन क्या हमारे आदिवासी कास्ट के लीडर नहीं थे? प्रतापगढ़ में मांगू दादा जैसे, रमेश दादा जैसे अच्छे लीडर हैं, क्यों वो वहाँ पर क्यों नहीं गए? अगर बात करूँ मैं आसिंद की, आसिंद में एक मारपीट की घटना हुई, आपने सुना होगा। वहाँ पर कांति रोध साहब खुद पहुँच गए, ठीक है। और हरावर करके एक जगह है जहाँ पर हमारे जो भगवान हैं हरवार, ठीक है, जो हमारे भगवान हैं राणा पुंजा भील, उनका बोर्ड लगा रहे थे। वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उस बोर्ड को उखाड़ दिया गया, उसके अंदर तक गेती तक डाल दी गई। ऐसे अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, हम भी चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये लोग तब पहुँचे। लेकिन ऐसी क्या बात रही कि ये लोग नीमच में उन बच्चियों के लिए नहीं गए? मैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये वीडियो राजकुमार जी तक पहुंचता है, तो मैं उनसे यही सवाल है कि आप लोग वहां पर उनकी मदद के लिए क्यों नहीं गए? और बात करें नेगेटिव कमेंट की, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हेमंत ने फेम पाने के लिए किया। तो मैं उन्हें बता दूं कि इतना गया बीता भी नहीं हूँ कि अपनी बहन बेटियों के साथ में कुछ ऐसे अपराध हो रहे हैं और उनकी वजह से मैं फेम पाऊँ। अगर फेम पाने का शौक ही होता तो मेरे पास में बीजेपी से भी ऑफ़र आए थे, कांग्रेस से भी ऑफ़र आए थे कि आप लोग आप हमारे साथ आइए, हम आपका एक बड़े स्टेज पर एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर के साथ में माल्यार्पण करा के आपको पार्टी ज्वाइन कराएंगे। लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं एक विचारवान आदमी हूँ। मैं धारा के साथ बहने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं खुद अपने विचार रखता हूँ। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यहाँ पर सभी को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। तो अभी एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है मामला, जो कि बलात्कार और मर्डर को लेकर कि माँ बहन बेटियों के साथ में भारत में आए दिन बलात्कार किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, उसके बाद उसका मर्डर किया जाता है। वहाँ पर पहले कोलकाता में डॉक्टर मोमिता की हत्या के बाद में यहाँ पर सलुम्बर में यहाँ पर आदिवासी बेटी के साथ में राखी के दिन यहाँ पर जो रेप किया जाता है उसके साथ में गैंग रेप किया बताते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर मैं रेप जैसी घटना की बात करूं तो ये हमारे भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया के अंदर हर दिन 87 रेप होते हैं। और इन रेप की बात करूं तो ये तो वही रेप है जो एफआईआर दर्ज की जाती है, और बहुत सी लोगों की तो एफआईआर दर्ज भी नहीं की जाती, क्योंकि हमारे समाज के अंदर कुछ लोगों द्वारा आज भी रेप जैसी बड़ी घटना को इज्जत और शर्म की नज़रों से देखा जाता है। अगर बात करें रेप की, तो देखो रेप के कारण बहुत सारे हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। क्योंकि राजनीतिक कारण किस तरह से मैं बताऊं, क्योंकि राजनीतिक कारण में ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पैसों पावर के बलबूते पर, ठीक है, अपने जो अगर इनके बच्चे हैं तो इनको छुड़वा लेते हैं, ठीक है। और दूसरी तरह सामाजिक कारण में क्या होता है, हमेशा महिलाओं के ऊपर रोक टोक होती है। आपने देखा होगा कि बेटा यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, ये कपड़े पहन, वो कपड़े मत पहन, ठीक है, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। लेकिन हमारे समाज में लड़कों को कभी नहीं सिखाया जाता कि लड़कियों की इज्जत करा करो। रेप के घटना के केसेस हमारे लिए बहुत निंदनीय हैं। और रही बात, मैं बात करूं बांग्लादेश की, आज बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है वहाँ पर आज सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई थी, जहाँ पर लोगों को जला दिया गया था, घर जला दिए गए थे, आदिवासी बहन बेटियों के साथ में नग्न अवस्था में उनको रोडों पर घुमाया गया था, उनका रेप किया गया था, ठीक है, तब भी हमारे 90% लोगों ने, हमारे देश के, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। तो कहीं ना कहीं मैं इस समाज को बहुत बड़ा गुनहगार मानता हूँ इस रेप जैसी घटनाओं के मामले में। और इन घटनाओं को बंद करने के लिए हमारे पास यही है कि हम जो अपराधी हैं ना उसका जात देखें ना उसकी धर्म देखें, क्योंकि अपराधी की कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता। और हम पहले पहलू को देखते हैं, हम रेप को ही देखते हैं, हम दूसरे पहलू नहीं देखते, क्योंकि ये दूसरे पहलू है कि किसी के साथ छेड़छाड़ होती है, हम उसको इग्नोर कर देते, चलो छेड़छाड़ हुई है, ठीक है। तो मेन कारण ही यही है, हम दूसरे पहलू को नहीं देखते। अगर जब उसके साथ छेड़छाड़ हुई, उस आरोपी को आप सजा दिला दो तो रेप होंगे ही नहीं। और हमारा प्रशासन सारे सबूत होने के बावजूद, हमारी न्याय प्रणाली इन जैसे केसेस में बहुत लंबा समय निकाल देती है न्याय देने में। आपने निर्भया कांड सुना होगा 2012 के अंदर, 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था उसके अपराधियों को सज़ा कब मिली थी, 2020 के अंदर।
आज एक डॉक्टर के साथ, लोग कहते हैं ना कि कपड़े ऐसे पहनने की वजह से रेप होता है, आज एक डॉक्टर के साथ यार वाइट कोट, ठीक है, वो ड्यूटी करती है, ऑन ड्यूटी, उनके साथ में गैंग रेप होता है। हाँ, आप कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, 15 साल की नाबालिग बच्ची सलूमर के अंदर, हाँ, अब उसको कैसे साड़ी पहनाओगे आप? उस बच्ची के साथ बकरियां चराई जाती है, उसके साथ रेप किया जाता है। और वहां पर सबसे शर्मसार बात यह है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स वहां पर नहीं पहुंचते, ठीक है, सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर जाते हैं, बीएपी के थावरचंद जी डामोर, जो दरियावत से हैं, सिर्फ वही जाते हैं, और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएपी के हैं, वो दूसरे लीडर वहां पर नहीं पहुंचते हैं। क्यों? अगर देखो, होता यह है कि अगर आप सभी लोग वहां पर पहुंचोगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे एक प्रेशर बनेगा, और प्रेशर जब बनेगा प्रशासन पे, तो प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करेगा। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी लोग, अगर ये छोटी मोटी जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है, लड़कियों पे गलत कमेंट करते हैं, आप इसके खिलाफ जब बोलना शुरू कर देंगे, उस दिन से इस देश में कम से कम रेप होंगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने। लेकिन एक मुद्दा और अभी वर्तमान में है, और कल ही हमने रिपोर्टिंग करी थी जहाँ पर, और परसों शायद जो कांड हुआ था, एक सरपंच हैं, वो एक पंकज कटारा करके एक युवक है, उनके साथ में मारपीट की जाती है, और इसके बाद में वहाँ पर ज्ञापन वगैरह भी दिए जाते हैं, यहाँ कलेक्ट्री में देते हैं, ज्ञापन देते हैं, इसके बाद में घाटोल में एफआईआर दर्ज करवाई, चौकी में मिले ये लोग। तो फिर इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? जो सेनावसक के अंदर घटना घटी, वो हमारी पड़ोसी पंचायत है, ठीक है, उसके अंदर सरपंच द्वारा एक ई मित्र संचालक पंकज कटारा को बड़ी बेरहमी से पीटा गया, जैसा कि आपने वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह का ये काम उन्होंने किया है, ये बड़ा निंदनीय है, और सरपंच पद पर रहते हुए जो इन्होंने काम किया है, सरपंच पद के लिए कलंक है। मैं घोर निंदा करता हूँ ऐसे इंसान की, क्योंकि सिर्फ साइन के लिए गया था वो बंदा, ठीक है, और उस साइन के लिए उन्होंने आधार कार्ड की कॉपी ना होने की वजह से, जो हार्ड कॉपी होती है वो ना होने की वजह से, उन्होंने उनके साथ में मारपीट चालू कर दी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एफआईआर कराई, पुलिस चौकी गए, पुलिस चौकी में उनको बोला कि आप घाटोल थाने चले जाओ, वो घाटोल थाने गए, वहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज कराई उन्होंने शाम को, और अगले दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती। मजबूरन उन्हें रोड शो करना पड़ा। रोड शो करने के बाद उन्होंने फिर से रिपोर्ट दी, पुलिस चौकी में भी दी सेनावासा, उसके बाद घाटोल थाने में भी रिपोर्ट दी, उसके बाद बांसवाड़ा एसपी ऑफिस में भी उन्होंने रिपोर्ट दी। अब ये जो सरपंच है, उसके ऊपर पहले भी एसीबी की बहुत बार कार्रवाई हो चुकी है, आप न्यूज़ कटिंग देख लेना, मेरे पास में पड़ी भी है। 2022 के अंदर भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार के लोग आए थे, ठीक है, तो उन्होंने इनके ऊपर कार्रवाई करी थी। और ये सरपंच हमेशा ऐसे मामलों में आगे रहें, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे किसी के साथ वाद विवाद हो। आपने देखा ही होगा किस तरह से उस बंदे को बेरहमी से उन्होंने पीटा। और यही ऐसे लोग हैं जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, और इन जैसे लोगों की वजह से ही सरपंच जैसे मर्यादित पदों पर उंगलियां उठती है। एक और बात है कि जो आप बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो राजनीतिक मंच और सामाजिक मंच करके भी बात बहुत ज़्यादा हुई। तो आपने ये भी बोला है कि आपको बीजेपी से ऑफर आया, कांग्रेस से ऑफर आया, तो आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता हो या फिर किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हो? देखिए, मैं किसी भी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करता। पहली बात तो ना मैं बीजेपी में हूँ, ना मैं बीटीपी में हूँ, ना मैं बीएपी में हूँ, ना मैं कांग्रेस में हूँ, और ना मैं किसी राजनीतिक संगठन में हूँ। हाँ, मैं उनका समर्थन जरूर करता हूँ जो समाज के प्रति काम करते हैं, जो विकास की महत्वाकांक्षाओं को लेकर चलते हैं। और रही बात, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, था, हमेशा रहूँगा। तो आने वाले टाइम में आप किसी पार्टी के साथ में जुड़ जाओगे? नहीं, अभी तक तो फिलहाल कोई सोचा नहीं है, और मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं जुड़ूंगा अंत तक, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक विचारवान आदमी हूँ। मैं किसी की धारा के साथ बहने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं अपने खुद के स्वतंत्र विचार रखता हूँ, चाहे लोग मुझे सही कहें, चाहे लोग मुझे गलत कहें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये भारत आदिवासी पार्टी है जो कि सामाजिक मुद्दों को लेकर चल रही है, क्या आने वाले टाइम में अगर चाहें तो यहाँ पर आप समर्थन करके यहाँ जुड़ सकते हो? फिलहाल तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी अच्छे काम करती है, इनके जो भी लीडर्स हैं अच्छे काम करते हैं, तो मैं इनका समर्थन ज़रूर करूँगा, लेकिन इस पार्टी के साथ ज्वाइन नहीं करूँगा। अच्छा, तो ये थे खास हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत जी राठौड़, और इनकी बातों पे आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। कैमरे के पीछे नीलेश, मैं प्रवीण डोडियार, देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।